नीतीश के लिए दूर होता दिख रहा है पीएम पद। महागठबंधन में नीतीश का शुरू हुआ विरोध। जीतन राम मांझी बोले नीतीश ने बहुत घाटा लगाया। एनडीए में जा सकते हैं जीतन राम, बीजेपी के संपर्क में। बिहार में एक बार फिर बड़ा सियासी हंगामा होता दिख रहा है। इस बार महागठबंधन में फिर से हलचल मचती दिख रही है। नीतीश कुमार के अहम सहयोगी ही उनसे नाराज हैं। एक और नीतीश कुमार देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, सहयोगियों को जोड़ रहे हैं, तो बिहार में उनके साथ सहयोगी उनके हाथ से फिसलते दिख रहे हैं। पार्टी के कई दिग्गज नेता साथ छोड़ चुके हैं और अब सहयोगी दल साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 7 दलों के महागठबंधन में जीतन राम मांझी अब कमजोर कड़ी बनते दिख रहे हैं। वैसे मांझी को लेकर पहले भी चर्चा चल रही थी कि वो एनडीए में जा सकते हैं। दावा हो रहा है कि मांझी को केंद्र में मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने अंतिम समय पर मांझी को अपने खेमे में बनाए रखा। मांझी को आश्वासन दिया, पहले भी आपको आगे बढ़ाया है, पूरा मौका दिया है, यहाँ तक कि सीएम भी बनाया है, आगे भी मौका दिया जाएगा, सब रखें। नीतीश के आश्वासन के बाद जीतन राम मांझी ने बड़ा राज खुला। कहा कि अगर नीतीश कुमार के बारे में घर पर भी कुछ गलत बोलूं तो पत्नी से लड़ाई हो जाती है। मांझी ने यहाँ तक कहा था कि उनकी पत्नी नीतीश कुमार की भक्त है, वो बाहर तो दूर घर पर भी नीतीश कुमार की बुराई नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे मैं वहाँ रहूंगा। नीतीश एनडीए में थे तो मैं एनडीए में था, वो महागठबंधन में आए तो मैं महागठबंधन में आ गया। नीतीश जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। मांझी को ये बात बोले ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि अब उनका मन एक बार फिर से बदलने लगा है। उन्होंने महागठबंधन से खुद को अलग करने के संकेत दिए हैं। दरअसल राजगीर स्थित कन्वेंशन सेंटर में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की राष्ट्रीय परिषद चल रही है। इस दौरान जीतन राम मांझी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे काफी सम्मान दिया है, उन्होंने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अगर हमारी पार्टी और कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात आएगी तो हम वादा तोड़ भी सकते हैं। हमने अपने कार्यकर्ता और समर्थकों से बात की है, हमने नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए कसम खाई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम लोगों के साथ थोड़ा कमी की है। हमारे 2 विभाग में अब सिर्फ 1 विभाग ही दिया गया है, जिसे कहीं ना कहीं हमें बहुत घाटा हुआ है। महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने यह मांग की है कि महागठबंधन को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय गलत साबित होता है। मांझी दावा कर रहे हैं कि नीतीश के साथ रहने से उन्हें घाटा हो रहा है और सीएम उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर यह भी दावा हो रहा है कि मांझी को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी के तमाम नेता सक्रिय हो गए हैं। मांझी तक ऑफर पहुंचाए जा रहे हैं। पिछले दिनों मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की थी, सवाल जवाब हुए थे। शाह से क्या बात हुई थी यह अभी तक राज बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी का मन महागठबंधन से हटता दिख रहा है, वो दावा कर रहा है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो पार्टी कार्यकर्ता से बात कर हम अपना वादा तोड़ सकते हैं। उससे संकेत मिल रहा है कि बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस समय बिहार सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और बीजेपी की नज़र जिन 2 राज्यों पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है उसमें एक महाराष्ट्र है और दूसरा बिहार। दोनों ही जगह जनता ने सरकार बनाने के लिए एनडीए को वोट दिया था। बिहार में नीतीश कुमार के बाद में महागठबंधन में चले गए तो उद्धव ठाकरे तो परिणाम आते ही विपक्षी मोर्चा में शामिल हो गए। बीजेपी ने बाद में शिवसेना को तोड़कर अपने साथ कर लिया, लेकिन शिवसैनिक उद्धव के साथ ही रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी मांझी के सहारे बिहार में महागठबंधन को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।